भाई बहन के रिश्ते का पवित्र पर्व है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस पर्व पर शुभकामना संदेश और राखियां भी एक दूसरे को भेजी जाती हैं। क्या रक्षाबंधन से लोगों की रक्षा होती है? क्या कर्म बंधन या प्रारब्ध कर्म राखी बांधने से टल जाते हैं? क्या भाई बहन के जीवन के संकट राखी के धागे से रोके जा सकते हैं? क्या व्यक्ति अपने भाग्य के अनुसार मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है? इन सभी अनसुलझे सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। रक्षाबंधन पर हमारी रक्षा कौन कर सकता है? रक्षाबंधन लोग इसलिए मनाते हैं ताकि भाई बहन की रक्षा कर सके, किंतु रक्षा तो केवल पूर्ण अविनाशी परमात्मा कबीर देव ही कर सकते हैं। अन्यथा तीनों गुण युक्त देव रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी तो विधि के विधान से ही बंधे हैं। जब जिसकी मृत्यु होनी होती है हो जाती है, कोई भी किसी को कुछ नहीं दे सकता। लोग परमात्मा द्वारा रचित विधान को पूरा करने के निमित्त मात्र बनते हैं। माता पिता संतान का पालन पोषण करते हैं, यह भी कर्म बंधन है। जीवन के सभी रिश्ते नाते, चाहे वह भाई, माता पिता, बहन, पति, मित्र, प्रेमी आदि कोई भी हो, पिछले ऋण संबंधों के कारण होता है। कबीर साहिब कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाटा, अंत समय सब बारह बाटा। अर्थात सभी रिश्ते ऋण संबंध से जुड़े हैं, किसी पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता। सभी अपने भाग्य का लिखा है, सभी अपने भाग्य का लिखा भोगने के लिए विवश हैं। यदि भाग्य से अधिक चाहिए और इस अप्रत्याशित लोक में 100% सुख और रक्षा की गारंटी चाहिए, तो वेदों में वर्णित पूर्ण अविनाशी परमेश्वर की शरण में आए। हमारी रक्षा किस प्रकार हो सकती है? यदि हमारी भक्ति शास्त्र के अनुसार है तो परमात्मा रक्षा जरूर करते हैं। शास्त्र अनुसार भक्ति क्या होती है? शास्त्र अनुसार भक्ति वह है जो वेदों पर आधारित हो। वेदों पर आधारित भक्ति कैसी? वेदों पर आधारित भक्ति का अर्थ है पूर्ण परमेश्वर कबीर देव की भक्ति करना। आज जन समाज जानता भी नहीं है कि पूर्ण परमेश्वर कौन है। पहले संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल एक विशेष वर्ग को था और उन नकली गुरुओं ने अर्थ का अनर्थ बताया। वे शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को समझ नहीं सके और भोली जनता को गुमराह कर दिया। वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं। उन्हीं के द्वारा बताई गई साधना से हमारे कर्म बंधन कट सकते हैं और हमारी पूर्ण रक्षा हो सकती है। तो परमेश्वर कबीर साहिब जी ने फिर आप जी को संदेश दिया है कि पूरे गुरु की शरण में आने के उपरांत आप जी ने कैसे उसके साथ व्यवहार करना है और पूरे गुरु की क्या महिमा है, कितनी वैल्यू होती है। पुण्यात्मा परमात्मा के पाने में ये जो हमारी रीति रिवाज हैं ये भी बाधक हैं। परमेश्वर ने कहा है कि मन कर धीर बांध ले रे बौरे और छोड़ दे न पछलों की रीत। अब जैसे कल या आज जैसे भी राखी का त्योहार था, रक्षाबंधन का त्योहार था, इस रक्षाबंधन की क्या आवश्यकता है, क्यों इसको हम मना रहे हैं? ये काल के चलाए हुए अपने इस टाइम पास करने की खातिर, टाइम वेस्ट करने के लिए और हमें पीड़ित रखने के लिए एक ये रीति बना रखी है। अपुणात्मा इस ज्ञान से परिचित होने के बाद हमारी आंखें खुल जाती हैं और जो समझदार बच्चे हैं वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि संत जो कहते हैं परमेश्वर का आदेश होता है, तो फिर वो स्वीकार कर लेते हैं, फिर वो समाज की नहीं मानते। एक बहन ने बताया कि जी उपदेश लेने से पहले मैं राखी बांधने के लिए अपने भाई के वहां घर गई। वही रक्षाबंधन का दिन भाई की इंतजार कर रही थी। दुर्घटना के अंदर भाई की मृत्यु होगी, उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रो रही थी। अब रक्षाबंधन का उद्देश्य क्या है कि भाई राखी इसलिए बांधते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा। और भाई की रक्षा कौन करेगा? हमारा रक्षक कहते हैं, जो रक्षक है उसको हम भूल चुके हैं। हम सब का रक्षक कबीर साहिब है। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। हम सब ने भाई और बहनों ने मिलकर परमेश्वर कबीर जी का रक्षाबंधन बांधना चाहिए, राखी, ताकि भाई और बहन दोनों का रक्षक हो जाए।
कबीर साहब को रक्षाबंधन कैसे बंधेगा? हम उसके शरण में आ जाएंगे और जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा बह जाते गजराज। हमने अपने परमात्मा को राखी बांधनी चाहिए। और दूसरा एक और दुख पैदा करती है ये रक्षाबंधन का दिन, जिन बहनों के भाई नहीं, अब वो रोती हैं पिछले कमरों में बैठ के अकेली, आए हमारा भाई को नहीं, हम किसके राखी बांधेंगे? कोई चाचा के, कोई ताऊ के, कोई मामा के भाइयों की मुंह की तरफ ताकेंगे हैं, और फिर वो न सोचेंगे या पैसे लेने की मारी यहाँ आ जाती है, चाहे ना कहें पर अंदर में जरूर अवश्य होगा, ऐसा होगा। और हमने ऐसा ना करना है, हमने अपने ऊपर कर्जा नहीं चढ़ाना किसी का। तो इसलिए हमने रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाना है? परमात्मा का नाम ले लेना है। और फिर ये 10वां दिन यहाँ त्योहार होता है, सत्संग होता है, इसमें आकर के हमने इस परमात्मा के ज्ञान को सुनना है। तो ये इस तरह के जो रीति रिवाजें हैं ये हमें पीड़ित करने के लिए है, हमारे को एक दूसरे से दूर करने वाली है। अब रिवाजें बन गई हैं कि बहन राखी बांधना आवेगी, उसको कुछ देना पड़ेगा, एक मजबूरी सी बन गई। तो ये भी हमारे नाते में दरार पैदा करती है। तो पुण्यात्माओं, जिन्होंने परमात्मा पाना है तो परमेश्वर के विधान को अपनाना ही पड़ेगा।